आई अपील टू माई प्राइम मिनिस्टर कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है, उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो। ऑफ इमोशंस, हमारी माएं बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट आर दे डूइंग। और जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑल वी आर सेइंग इज दैट जो आप बाकी जगह हिंदुस्तान में कर रहे हो वो आप इधर भी करो। वहां आपने सारी वो लैंड जो है वो रिट्रीव की है, वहां किसी के पास कोई लैंड नहीं है। या हमारे एलजी साहब हैं, ये यूपी में हैं, क्या यूपी में सारी लैंड ले ली, अब यहां आके कोई ये नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेकशिफ्ट टेम्पररी अरेंजमेंट। They should leave some bigger decisions to the new elected government. They can't take all the decisions. At the end of the day, they are not elected by people. ये कितनी भी बात करें, हिंदुस्तान के आईन में स्टेट्स का अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है। यहां इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसी बंदे को भेजा है कि भाई साहब आप तब तक देख रेख करो। Now he can't take decisions on behalf of the people of J&K. मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान हैं, 95% एनक्रोचर्स मुसलमान हैं। 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना। हमारा एलजी कौन है, यू कांट डू दिस। और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं, ये कबाल है ऑफिसर्स का। 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं। ये उनका कबाल है। और 2 साल के बाद एक भी यहां नहीं होगा, या वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे। वो सब टूरिस्ट हैं। ये टूरिस्ट इतनी बर्बादी करे, इसके सोसाइटल इंपैक्ट होंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग होमलेसनेस, इफ यू आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, बाद में तो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने सब मिलकर उसके जो सोशल इंपैक्ट होगा वो किसने करना। ये तो टूरिस्ट लोग तो उठ के चले जाएंगे। So, all I am saying is कि please get out of your arrogant mold. This them and us, कि ये जो them हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। न इन्होंने कभी करप्शन की है, न ये कभी करेंगे। और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं, सारी गंदगी उनमें है। This cannot be true. This just cannot be true that a group of 6 people are angels who have descended from earth. न उनने पीछे कोई गलती की है, ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दे। एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स। डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए। बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा। ये भी लिख लेना, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ये जितने अमीर लोग हैं एक अपनी जमीन वापस ले लेगा, मरेगा गरीब वहां, ये याद रखना। सैयद साहब, चीफ सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि दरवाजे कोर्ट के खुले हैं, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, लगातार इलेक्शन ड्राइव्स होंगे। तो उसके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? I don't know. I mean to say, if I were in his place, I would not make such a distinct statement. और कोर्ट कितने फ्री हैं यहाँ? अरे साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ऑर्डर वहां से ये है कि जो बयान देगा पहले उसके पीछे जाओ। तो कोर्ट और ये क्या है? They should come out of this arrogance. Let him also come out of his arrogance. ऐसे बयान नहीं देते हैं। Bulldozer is not something that India should be represented with in Kashmir. India should be represented by compassion, by love, and by affection. I don't think the best thing of Indianness in Kashmir should be bulldozer. That is the last thing that we should see. जिस तरह से आपने इलेक्शन के बारे में बात की, आपको नहीं लगता कि एज पर अगर रूल देखें या लॉ देखें, गवर्नमेंट को पहले कहीं ना कहीं पे प्रायोरिटी लेवल पे नोटिस जारी कर देना चाहिए था? मैंने बोला नोटिस दे नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ they are not giving any notice. They are not giving any notice. मैं इनको भी बताना चाहता हूं, ये कोई मर्दानगी नहीं है कि 300 पुलिस ऑफिसर जाता है,
फिर उसके साथ अमला होता है, फिर एक गरीब के घर जाते हैं। इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी ब्रेवरी इन दिस। ये तो बेगैरती है, इसमें कोई ब्रेवरी नहीं है। आप जाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर फोटो उठाते हैं, जनाब हमने बड़ा काम किया है। आई डाउट इट, आई रियली डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ शेम।